देखो, बहुत से बंदों का फैट लॉस गोल होता है, बट वो फैट लॉस कर नहीं पाते हैं क्योंकि तीन चार चीज़ें उनको पता नहीं होती, या फिर पता भी होती है तो उनको सिंपल तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। एज बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। तो मैं आपको दो तीन कुछ सिंपल चीज़ें उनको मैं आपको ब्रेक करके बताता हूँ कि किस चीज़ को कैसे करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले चीज़ आती है डाइट। एक्सरसाइज तो मान लो दबा के कर रहे हो, ठीक है, आपने एक्सरसाइज बहुत 1 घंटा रनिंग कर ली, 1 घंटा वेट लिफ्टिंग कर ली, बट फिर भी आपका जो वेट है या फिर जो आपकी फैट है आपकी बॉडी के ऊपर वो कम नहीं हो पा रही है। देखो, इसका सिंपल सा यही रीज़न बैठता है कि जिम में वर्कआउट तो आप 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। आप एक एक घंटा ही कार्डियो कर सकते हो, या फिर 1 घंटा ही वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 2 घंटे हो गए, इससे ज़्यादा आप जिम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी इतना सहन कर नहीं पाएगी। ठीक है, सिर्फ जिम जाना ही काम नहीं होता, और बहुत से काम होते हैं। उस टाइम पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको अपनी डाइट, अपने मैक्रोज, अपनी कैलोरीज, इन चीज़ों को काउंट करनी है। देखो, अब जब आप कैलोरीज काउंट करते हो, जब आप एक कैलोरी डेफिसिट में होते हो, तब आप वेट लूज ही करोगे, भले ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो या ना कर रहे हो। ठीक है, अब कैलोरीज काउंट कैसे करें? कोई भी एक फिटनेस ऐप डाउनलोड कर लो, कोई भी फिटनेस ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें कैलोरी ट्रैक करती हो, या फिर एक सिंपल कॉपी पेन लो, उसके ऊपर अपना डेली कैलोरी बजट लिखो, उसको ट्रैक करो। ठीक है, और इतनी माथापच्ची अगर नहीं हो पाती है तो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, तली फली चीज़ें खाना बंद कर दो, और ऑयल की जो और ऑयल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चिप्स, कुरकुरे, भुजिया वगैरह, ये सब इनको बस मतलब एकदम ज़ीरो कर दो इनको। तुम देखोगे तुम्हारा वेट लॉस एकदम अचानक से शूट अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के अंदर होती है कैलोरीज। अब कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज हमारी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है चलने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, कोई भी सामान को यहाँ से वहाँ रखने के लिए कैलोरीज हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब वो कैलोरीज आप ज़्यादा खा लेते हो तब वो आपकी बॉडी उसको फैट के रूप में या तो आपकी चेस्ट पे, या फिर आपके बेली के ऊपर, या फिर यहाँ पे साइड में लव हैंडल्स इनको बोलते हैं, या फिर शोल्डर पे, कहीं पे भी, थाइज पे, फेस पे, वो फैट स्टोर हो जाती है। फैट कुछ नहीं होती, फैट एनर्जी होती है स्टोर्ड फॉर्म में। क्योंकि बॉडी को लगता है कि आज खाना मिला है, पता नहीं कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो हमारे पूर्वज थे वो इसी बेसिस पे रहते थे, तो उस हिसाब से बॉडी ने अडेप्ट कर रखा है। अब बॉडी को ये पता नहीं है कि कल वापस यही सब चीज़ें, वापस मोमोज कल वापस मैं खा पाऊंगा, तो वो उसको फैट के रूप में स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब आप जब ज़्यादा खाते हो इस प्राइमल फीचर को लेकर, अब अब जब आप ज़्यादा खाते हो, उनको तो पता है कल मिल जाएगा, बट आपकी बॉडी को नहीं पता, तो बॉडी तो उस प्राइमल फीचर पे अभी चल रही है, क्या पता खाना मिले ना मिले, देन इट स्टोर्स दैट फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना है। ठीक है, सेकंड जो चीज़ आती है, जिस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि मुझे अब जिम के ऊपर किस टाइप की ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। क्या मैं ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करूँ, क्या मैं ज़्यादा कार्डियो करूँ? ठीक है, अब ये काफ़ी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान दें या फिर वेट लिफ्टिंग के ऊपर। देखो, वेट लिफ्टिंग जब आप करोगे ना, तब आपकी मसल बनेगी, और जब आपकी मसल बनेगी ना, तब आपको जो एनर्जी है, जो मान लो किसी के यहाँ बाइसेप्स पे मसल ज़्यादा है और किसी के बाइसेप्स पे मसल कम है, तो जिसके बाइसेप्स पे मसल ज़्यादा है ना, उस बाइसेप्स की मसल को, उसको एग्जिस्ट करने के लिए, सिर्फ इस मसल को रखने के लिए ही कैलोरी ज़्यादा चाहिए होगी। जब ये मूवमेंट करेगी ये वाला आर्म, बजाय कि जिसकी बाइसेप के ऊपर कम मसल है, जैसे ये वाला आर्म जैसे मूवमेंट करेगा, तो ये मसल जो है कैलोरीज बर्न ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसके ऊपर मसल ज़्यादा है तो इसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। इसके चलते आपके साथ होगा कि आपको मतलब ज़्यादा खाने के ऊपर भी आप पतले रह सकोगे, लीन रह सकोगे। अब ज़्यादा खाने के ऊपर भी, अब जब ज़्यादा खाने के ऊपर भी लीन रहते हो, तब आपके ऊपर फैट चढ़ेगी नहीं, और फैट नहीं चढ़ेगी देन आप ईजीली मेंटेन कर पाओगे उस फिजिक को जो आपने इतने टाइम से अचीव किया। मोस्ट मतलब पीपल क्या करते हैं, कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे बुरी बात नहीं है कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान देना, जिनके ऊपर मसल ज़्यादा होती है वो भी कार्डियो पे ध्यान देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आई थिंक मसल बिल्डिंग को, वेट लिफ्टिंग को कार्डियो से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है। मतलब आप बैठे हो, एक बंदा बैठा है जिसके ऊपर अच्छा खासा मसल मास है, बजाय कि एक स्किनी फैट वाला बंदा जो है वो कैलोरीज कम करे,
बर्न करेगा। सिर्फ बैठे रहने के लिए भी आप कैलोरीज बर्न करते हो, ठीक है। तो जिसके ऊपर मसल ज़्यादा वो बैठा रहेगा वो कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेगा, बजाय कि जो स्कीनी फैट वाला बंदा है या फिर जो मोटा बंदा है, जो होता है जिसके ऊपर मसल कम है बट वो मोटा बहुत है, उसके बजाय जो ज़्यादा मसल मास वाला बंदा है ना वो कैलोरीज बर्न ज़्यादा करेगा। तभी आप कुछ लोगों को देखते हो वो इतने फिट होते हैं, मतलब उनके ऊपर इतना अच्छी अमाउंट में मसल होता है, फिर वो बहुत खा लेते हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने बहुत खाया। सुनील छेत्री को जानते होंगे आप, ठीक है। तो मतलब उनकी जो उनके ऊपर भी मसल अच्छा खासा पतले से दिखता है बट उनके बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसल है। तो उसके चलते क्या होता है, उस मसल को सिर्फ एग्जिस्ट करने में इतनी कैलोरीज चाहिए, ऊपर से वो कार्डियो भी करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं तो वो बर्न भी कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद कहीं जाके उनके सरप्लस होता है, वो इस गेन तक, इस सरप्लस तक पहुंच नहीं पाते। उनकी कैलोरीज जो है वो इस सरप्लस तक पहुंच ही नहीं पाती है, वो यहीं कहीं रह जाती है। वो कैलोरीज यहाँ ही बर्न हो गई। मान लो उन्होंने 3500 कैलोरीज खा ली, तो उनको वेट गेन करने के लिए 4500 कैलोरीज खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतनी तो उनको एग्जिस्ट करने में लग रही है, इतनी कैलोरीज उनको एग्जिस्ट करने में लग रही है, इतना अच्छा मसल मास है, प्लस वो इतना ज़्यादा कार्डियो करते हैं, डेली फुटबॉल खेलते हैं। तो एथलीट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा कोई मतलब ऐसे परफॉर्मेंस निकालनी है तो ध्यान देना ही पड़ता है उनको अपनी डाइट पे। बट अगर वो सिर्फ अगर फैट लॉस को या फिर वेट गेन को कंट्रोल में करने के लिए चले तो उनको ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करती, वो कुछ भी उल्टा पुल्टा खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो जब भी वेकेशन पे जाते हैं तब खाते ही होंगे, फिर भी वो फिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैलोरी एक्सपेंडिचर ही इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि मतलब बहुत से बंदे होते हैं जिम में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, एंड देन उनका जो ट्रेनर है वो बोलता है भाई बॉडी बनानी है तो ये लगेगा वो लगेगा, इतनी डाइट इतना पैसा, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है क्योंकि आपको वेट लूज़ करना है। जो बंदे बोलते हैं ना मैं मोटा हूँ मुझे डाइट करनी है, डाइटिंग के पैसे लगते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, कम खाने के पैसे ज़्यादा लगते हैं या फिर कम लगते हैं? कम लगते हैं भाई। हर हफ्ते बाहर जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, कभी चाउमीन, कभी ये कुछ खा लेते हैं। इसके बजाय वो पैसे सेव कर लो, कुछ और ख़रीद लो उनसे, ठीक है। कुछ भी खरीद सकते हो, बढ़िया फिट हो जाओगे तो बढ़िया कपड़े ले लेना उन पैसों से। बट अगर आप सिर्फ, मैं बोलता हूँ जो भी मतलब ऐसे हर 2-3 दिन में बंदा कोई मोटा है और 2-3 दिन में बाहर पिज़्ज़ा बर्गर खा के आता है, वो अगर सिर्फ घर के खाने के ऊपर शिफ्ट हो जाए ना, मतलब कम ऑयल हो, जिसके घर में अंदर इंडिया में तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं, बट फिर भी जिसके घर के अंदर कम ऑयल वाली सब्जी है ना, कम घी वाली रोटी के साथ वो अगर डेली खाएगा भाई, उसको मतलब वो सिर्फ चल चल के पतला हो जाएगा, उसको जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना ज़्यादा। फैट लॉस जो है ना वो सबसे ज़्यादा इजी चीज़ होती है अगर आपको मतलब अपनी फिजिक के ऊपर कुछ करना है। मसल बढ़ाने से ज़्यादा इजी होता है फैट लॉस। अब मैं एक बोनस टिप दे देता हूँ, जब तुम फैट लॉस कर रहे होते हो ना, तब तुम्हें ज़्यादा सेशिएटिंग फूड खाना चाहिए। सेशिएटिंग फूड मतलब जिससे कि तुम्हारा जो पेट है वो ज़्यादा भरा हुआ रहे, ठीक है। अब सेशिएटिंग फूड कौन से होते हैं? जिनकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है, ठीक है। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू की चीज़ों की डेंस होती है, देखो दाल की डेंस होती है, देन न्यूट्रिशनल वैल्यू तो डेंस होती है बट आप उनको खा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सकते हो, तो नट्स को साइड रखो, ठीक है। देन फाइबर होता है जिस भी फूड के अंदर, बाजरे की जो रोटी होती है या फिर दलिया जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फुलिंग फूड्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर फाइबर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और फाइबर को डाइजेस्ट करने में बॉडी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके चलते आप मतलब ज़्यादा देर तक फुल रह पाते हो। जैसे सैलड्स होती है, सैलड्स का यही काम है कि वो आपको कम खाने में भी ज़्यादा देर तक फुल रख पाएगी। तो अगर आपको मतलब जैसे आपने अगर एक रोटी कम करी है ना, तो उसकी जगह सैलड डाल लो 1 प्लेट, जिससे कि आपको भूख कम लगेगी। मतलब भूख लगती है फिर आप क्रेविंग मचती है, फिर क्रेविंग जब मचती है फिर आप बिंज ईटिंग कर लेते हो। इससे बढ़िया अपने पेट को हमेशा भरा हुआ रखो। मतलब जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उन मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, बट जब आपकी पेट में जाती है तब उनकी कैलोरीज जब पेट आपका काउंट करता है तब वो बहुत कम निकल के आती है, जिससे कि आपका जो फैट है वो चढ़ ही नहीं पाता है क्योंकि फैट स्टोर्ड एनर्जी है और ज़्यादा एनर्जी है ही नहीं, तो फिर वो चढ़ेगा कैसे? सिंपल सी चीज़, दैट्स इट।